क्या आप जानते हैं कि मुत्तहदा हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले अजीम सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की ज़िंदगी में कामयाबियों और नाकामियों दोनों में ख़वातीन का नुमाया किरदार था और इनकी मौत भी औरतों के झगड़े की वजह से हुई। रंजीत सिंह 12 साल के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। तभी से इनकी ज़िंदगी में ख़वातीन के किरदार की इब्तदा होती है। कभी ये अपनी सास तो कभी बीवी, हत्ता कि अपनी दाश्ताओं की मंशा के मुताबिक भी उमूर सल्तनत चलाते रहे और बिलाखिर अपनी बीवियों की बाहमी लड़ाइयों से तंग आकर कसरत मैनोशी की वजह से इंतकाल कर गए। मौरखीन के मुताबिक रंजीत सिंह ने कई शादियां की और इनकी कमोबेश 20 बीवियां थीं। बाज़ मौरखीन के मुताबिक महाराजा की शादियों से मुतालिक मालूमात गैर वाज़ेह हैं, ताहम ये बात तय है कि इनकी दर्जनों दाश्ताएँ भी थीं। एक फ्रांसीसी जरीदे को सन 1889 में दिए गए इंटरव्यू में महाराजा के बेटे दिलीप सिंह ने बताया था कि मैं अपने वालिद की 46 बीवियों में से एक की औलाद हूँ। फ़कीर वहीदुद्दीन और अमरिंदर सिंह ने भी इस अमर की तस्दीक की कि महाराजा रंजीत सिंह के हरम में 46 ख़वातीन थी। रंजीत सिंह ने 9 ख़वातीन से सिख मज़हब के तहत शादी की। 9 अदद औरतें जो कि अमीर बेवाएं थीं चादर अंदाजी के जरिए इनके औक़द में आईं। 7 मुस्लिम रक़ासाएं थीं जिनसे रंजीत सिंह ने ब्याह किया और बाकी सब कनीज़ें थीं। मौरखीन के मुताबिक महताब कौर और दितार कौर दरअसल रंजीत सिंह की सियासी बीवियां थीं, यानी इनके साथ ताल्लुक से पंजाब के हुक्मरान के तौर पर इनका तस्वीराती मुकाम मुस्तहकम हुआ। इन दोनों बीवियों का ताल्लुक अमृतसर से था। रंजीत सिंह ने अमृतसर की मुसलमान रकासा मोरा से सन 1802 में शादी की। निहंगों समेत कट्टर सिखों को इनका ये इक़दाम न भाया, लेकिन बाद रंजीत सिंह को कोड़ों की सजा देने की बजाय जुर्माना आयद करके मुआफ़ कर दिया गया। कहा जाता है कि मोरा रंजीत सिंह की पसंदीदा रानी थी। महाराजा ने मोरा के नाम से बाग तामीर करवाए, मदरसा बनवाया, मस्जिद बनवाई जो आज भी अंदरून लाहौर में कायम है। मोरा लाहौर में खूब मकबूल हुई क्योंकि मोराबाई लोगों के मसाइल महाराजा तक पहुंचाती थी। इसीलिए लोग रानी साहबा की बजाय इन्हें मोरा सरकार कहते थे। मोरा से ब्याह के 3 दिहाइयों बाद रंजीत सिंह ने अमृतसर में बड़ी धूमधाम के साथ गुलबहार बेगम से शादी की। फ़कीर वहीदुद्दीन के मुताबिक महाराजा रंजीत सिंह अपनी बीवी गुलबहार बेगम से गुंजलक मसाइल पर मशवरा लेते थे, हत्ता के मुजरिमों की सजाएं भी मुआफ़ कर दिया करते थे। लाहौर ही में एक कूचा, एक रहायशी इलाका और एक बाग गुलबहार बेगम के नाम से मौसूम है, लेकिन इनसे रंजीत सिंह की कोई औलाद नहीं। गुजरात के साहब सिंह भंगी की वफात पर इनकी बीवियों रतन कौर और दिया कौर पर रंजीत सिंह ने चादर अंदाजी यानी सरों पर चादर डालने की रस्म के जरिए से सन 1811 में ब्याह कर अपनी हिफाजत में ले लिया। इसके बाद रंजीत सिंह ने चांद कौर से सन 1815 में, लक्ष्मी से 1820 में और सुमन कौर से 1832 में शादियां की। सन 1830 और 32 के दरमियानी अरसे में महाराजा रंजीत सिंह ने मजीद 3 ब्याह रचाए। इन 3 बीवियों में से एक रंजीत सिंह की जिंदगी में ही वफात पा गई। रंजीत सिंह ने आखिरी शादी सन 1835 में जिंद कौर से की। सन 1835 में जिंद कौर ने दिलीप सिंह को जन्म दिया जो सिख सल्तनत के आखिरी महाराजा बने। जिंद कौर को महारानी का खिताब भी मिला। इनसे पहले यह खिताब सिर्फ महाराजा रंजीत सिंह की पहली बीवी महताब कौर को ही मिला था। महाराजा रंजीत सिंह आखिरी वर्षों में बढ़ती उम्र और हरम में मौजूद 17 बीवियों के माबैन चपकस जैसे मसाइल का मुकाबला करते हुए अफयून के आदी हो गए। सन 1839 में फालिज और शराब नोशी की कसरत जानलेवा साबित हुई। रंजीत सिंह की 4 हिंदू बीवियां और 7 हिंदू दाश्ताएं इनके साथ ही सत्ती हो गई। लाहौर की बादशाही मस्जिद के पहलू में रंजीत सिंह की समाधि की तामीर उसी वक्त खड़क सिंह ने शुरू करवाई थी। इसकी तकमील सन 1847 में दिलीप सिंह के हाथों हुई। एक बड़े कूजे में रंजीत सिंह जबकि छोटे बर्तनों में रानियों और कनीजों की राख रखी गई है। रंजीत सिंह के इंतकाल के बाद सिख सल्तनत 10 साल तक कायम रही। महाराजा खड़क सिंह और शेर सिंह की यके बाद दीगरे वफात के बाद दिलीप सिंह की कम उम्री के बाइस सन 1843 से सन 1846 तक जिंद कौर इनकी नायब रहीं और पंजाब पर कब्जा करती बरतानवी फौज के सामने सीना सपर हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।